नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। आज का प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो कि विदेश जाने के बारे में सोच रहे हैं, विदेश में है या विदेश जाना चाहते हैं। चलिए, तो बेसिकली विदेश जाने में रुकावटें क्यों आती हैं, वीजा को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उन समस्याओं का क्या समाधान है, तो चलिए सारी बातें बताएंगे हमारे साथ मौजूद आचार्य लोकेश धमीजा जी। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार नेहा जी, और नमस्कार संस्कार चैनल के सारे व्यूवर्स को। अच्छा, पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि कैसे पता चलता है कि इस व्यक्ति के जीवन में विदेश यात्रा के योग हैं, क्या ये जान सकते हैं और ये होता क्या है? विदेश यात्रा के योग कुंडली से बिल्कुल जाने जा सकते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बाहर जाऊं, घूमने जाऊं, काम करने जाऊं, बिजनेस को बढ़ाऊं या जॉब लूं। तो पहले तो आपको कुंडली से जानना चाहिए कि वहां जाना आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। अगर वहां जाके आपको लॉस होने की संभावना है तो सब कुछ लूट जाएगा आपका। अच्छा। और अगर वहां जाके आपको बेनिफिट हो रहा है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अभी कुछ सिस्टम और मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आपको बताएंगे। तो हमारी कुंडली का तीसरा घर छोटी छोटी यात्राओं को इंडिकेट करता है। हमारी कुंडली का 9वां घर बड़ी यात्राओं को यानी कि दूर की यात्राओं को इंडिकेट करता है। और हमारी कुंडली का 12वां घर फॉरेन ट्रैवल को, फॉरेन ट्रैवल के सेटलमेंट को और एक्सपेंसेस को इंडिकेट करता है। इन तीनों हाउसेस और भावों को देख के हम बता सकते हैं कि आपकी कुंडली में किस प्रकार की यात्राएं लिखी हुई हैं। और अगर किसी की कुंडली में योग ना हो और वो तब भी जाना चाहता है तो फिर भी वो सक्सेसफुल होगा? हाँ, सक्सेसफुल होगा। इसको देखो कैसे बताते हैं। एस्ट्रोलॉजी में एक तो है कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर सेटलमेंट होना है, तो मैं प्रयास करूंगा कि मैं जाऊं, मुझे कनाडा जाना है, मैं वहां का पीआर लूं, मैं वहां का काम सेट करूं। दूसरा क्या होता है, अगर आपकी कुंडली के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आपको लॉसेस हो रहे हैं, आपको दिक्कत आ रही है, तो हम तो कंसल्टेशन में सजेस्ट करते हैं कि बाहर का एक चक्कर लगाओ, सिर्फ घुमाओ, फैमिली को ले जाओ और घुमाओ। क्यों? देखो कैसे। हमारी कुंडली का 12वां घर यानी कि जब हम कुंडली बनाते हैं तो उसमें जो 12वां भाव होता है, 12th हाउस जिसको बोलते हैं, उसका डिपार्टमेंट कहता है मैं आपके खर्चे करूंगा, मैं आपको लॉस दूंगा, मैं आपको हॉस्पिटल के खर्चे करवा दूंगा, मैं आपको कोर्ट कचहरी के खर्चे करवा दूंगा। और अगर मुझे नेगेटिव हाउसेस का सपोर्ट मिल गया तो मैं बैंड भी बजा दूंगा, आपका बिजनेस भी चौपट करा दूंगा। अच्छा। और साथ में वो कहता है मैं विदेश यात्रा भी करा दूंगा। तो क्यों ना हम प्लानिंग करके विदेश यात्रा को ही चूज कर लेना। यानी कि 12वां घर आपके जीवन में अगर एक्टिवेट है तो इनमें से कोई ना कोई चीज तो आपको आने वाली है। तो क्यों ना 12वें घर को खुद ही चूज करके एक चक्कर लगाएं, तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम को काटने में कामयाब हो जाते हैं, यानी कि ट्रैवल कराते हैं। एक बात और बताइए कि अगर कोई विदेश में सेटल होना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो क्या ये सब चीजें भी ज्योतिष के अनुसार होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल ज्योतिष के अनुसार होनी चाहिए। अगर आपका, जैसे मैंने बताया, तीसरा घर, 9वां घर और 12वां घर, ये अगर ज्यादातर कनेक्टेड है, यानी कि इनका कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा आपकी कुंडली में जुड़ा हुआ है, तो आपको बाहर तो जाना पड़ेगा। अगर उसके साथ 10वां घर और 11वां घर कनेक्टेड है, तो 10वां घर हमारा होता है स्टेटस का, मान सम्मान का, और 11वां घर होता है लाभ का, पैसे का, इच्छा पूर्ति का। तो 10वां घर, 11वां घर अगर तीसरे, 9वें, 12वें के साथ जुड़ गया है, आपको बाहर जाने से बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, और आपको बाहर जाना ही चाहिए, तो आपको बेनिफिट होएगा। दूसरे कुछ और कॉम्बिनेशन भी देखते हैं। हमारी कुंडली का चौथा घर जो होता है उसको सुख स्थान बोलते हैं, मातृभूमि भी कहते हैं, माँ का घर भी कहते हैं। अगर चौथे घर में कोई नेगेटिव प्लैनेट आ जाए, नेगेटिव प्लैनेट आप समझ गए, राहु, केतु और शनि, अगर इनमें से कोई प्लैनेट आ जाए या राहु, केतु, शनि का प्रभाव आ जाए, तो ये लोग जितना अपनी मातृभूमि से, जहां पर इनका बर्थ हुआ है, जितना दूर जाएंगे उतना इनको फायदा होगा। यहां पर ये सर्वाइवल अच्छा नहीं कर सकते। अब क्योंकि मैंने आपको बताया 12वां घर इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर 12वें घर में अच्छे ग्रहों का प्रभाव है, शुभ ग्रहों का प्रभाव है, बेनिफिट देने वाले ग्रहों का प्रभाव है, और चौथे घर के अंदर नेगेटिव वाला प्रभाव है, तो आपको बाहर जाने से कोई रोक भी नहीं सकता और बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। अब इसको उल्टा कर देते हैं कि बाहर तो आप जा रहे हैं लेकिन 12वें घर का प्रभाव गलत है, तो इसका मतलब वहां पर आप लॉस करके दोबारा वापिस आ जाएंगे। इसके साथ साथ एक चीज को और आपको ध्यान करना है कि विदेश यात्रा का योग आपकी कुंडली में बन गया, आप बाहर जा भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ ही आपको ये योग भी देखना है कहीं आपका वापिस आने का योग तो नहीं बन रहा। माने आपका दूसरा घर, जिसको हम लोग परिवार बोलते हैं, हम कुटुंब बोलते हैं, चौथा घर आपकी मातृभूमि, आपका माँ का घर जहां पर आपका बर्थ हुआ है, और 11वां घर मतलब इच्छा पूर्ति।
अगर दूसरा घर, चौथा घर और 11वां घर भी कनेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब आप जाओगे और कोई भी रीजन हो, होम सिकनेस हो जाती है, घर की याद आती है, कंफर्ट नहीं होता, आप वापस आ जाओगे। तो आपको ट्रैवल करने का पहले योग देखना है और साथ में देखना है कि वापस आने का योग तो नहीं है, और अगर वापस आने का योग नहीं है तो 100% आपको जाना चाहिए, सक्सेस मिलेगी। अच्छा, मैं एक बात बहुत ही मज़ेदार आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हालांकि देखिए आचार्य जी तो एक्सपर्ट हैं, चाहे वास्तु की बात हो, न्यूमरोलॉजी की बात हो या फिर ज्योतिष की बात हो, ये फटाफट से पकड़ लेते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है और क्यों आ रही है। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि अगर आप चाहते हैं तो ये सारी कमियों को आप भी पकड़ सकते हैं। ये योग कैसे बन रही है, योग बनेंगे कैसे, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, इन सारी प्रॉब्लम्स को आप भी देख सकते हैं, खुद अपनी कुंडली आप देख सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आप ज्योतिष को सीखने के इच्छुक हैं या वास्तु को सीखने के इच्छुक हैं, न्यूमरोलॉजी को सीखना चाहते हैं, तो जो नंबर्स आपके सामने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इन नंबर्स पे आप फ़ोन कीजिएगा। कोर्सेज लगातार चल रहे हैं, आप यहाँ पर फ़ोन करके पूरी डिटेल को ले सकते हैं और अपना नाम रजिस्टर करवा लीजिएगा पहले से, ताकि एडमिशन में यानी कि जब आप उन क्लासेस को ज्वाइन करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये जो संख्या है हम बहुत ही सीमित रखते हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि नंबर्स जो आपके सामने, नंबर्स पे आप लोग फ़ोन कर सकते हैं। अच्छा, अब जैसे कि आप जो वास्तु या ज्योतिष की क्लासेस देते हो, सबसे पहले मैं ज्योतिष की ही बात कर लेती हूँ, क्या समझ में आ जाता है, क्योंकि ऑनलाइन है आजकल सारी चीज़ें? तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस होती है, आप बिंदास होकर एनरोलमेंट कीजिए, लाइव क्लासेस में आइए। आपको लगता है मुझे समझ में नहीं आ रहा, हम मनी रिफंड कर देते हैं। अच्छा, और गारंटी है, इतना सिस्टमैटिकल और इतना इजी मेथड बनाया हुआ है कि आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा, और लाइव प्रैक्टिकल एक्सपोजर उसमें इतना ज़्यादा डाल दिया है कि आप जब चीज़ों को देखते हैं और अपने पास चीज़ों को और आने वाली कुंडलियों को, अपने पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की देखते हैं, तो चीज़ों को निकाल पाते हैं। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन सारा बहुत ईजी फॉर्मेट इसको बना दिया, तो 100% आपको समझ में आएगा। अच्छा, फिर ये भी तो होता होगा ना कि अगर कोई ज्योतिष सीखना चाहता है तो उसकी कुंडली में भी तो वैसे योग बनने भी चाहिए ना, कि ये ज्योतिष में इंटरेस्ट है या ज्योतिष ये सीखना चाहता होगा। जितने भी लोग अभी चैनल देख रहे हैं, हाँ, ये सभी 8वें घर से पीड़ित हैं। क्यों? यानी कि 8वां घर कनेक्टेड है। 8th हाउस हमारा जो होता है वो डेप्थ का हाउस होता है। हाँ। यानी कि एस्ट्रोलॉजर एक ऐसी चीजें सोच सकता है, आपका राहु खराब है, आपका केतु खराब है, तुम्हारा नॉर्थ ईस्ट खराब है, आपका ये खराब है, तो उसके पास एक डेप्थ की कला होती है, यानी कि वो डेप्थ में जाके कुछ चीजें ढूंढने की कोशिश करता है। तो जितने भी लोग यहाँ सुन रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं या दर्शक हैं, उन सबका 8वां घर एक्टिवेटेड है। अच्छा, जिनका इंटरेस्ट होगा वही सुनेंगे। वही सुनेंगे। ओके, चलो तो अपना 8वां घर जरा दिखवा लेना आप लोग, नहीं तो फिर ज्योतिष सीख के अपने आप ही आप ज्योतिष के महारथी भी बन सकते हैं। खैर, अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि वीजा या पीआर के योग कैसे बनते हैं? वीजा, पीआर, प्रॉपर्टी या किसी भी टाइप का डॉक्यूमेंट, आप समझ लिया, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट का काम कर रहे हैं, जमीन जायदाद के पेपर हैं, बच्चा पेपर देने जा रहा है, वो भी डॉक्यूमेंट है, इन सबको बोलते हैं तीसरा घर। अगर तीसरे घर का, अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि 12वां घर लॉस होता है, सबको पता लग गया। तो तीसरा घर अगर 12वें घर के साथ जुड़ गया और इस समय चल रहा है आपकी कुंडली में, यानी कि दशाओं में, महादशाओं में, अंतरदशाओं में चल रहा है, तो लॉस होने वाला है, तो वीजा का लॉस हो जाएगा। और तीसरा घर अगर 11वें घर के साथ जुड़ रहा है तो वीजा एक्सेप्ट हो जाएगा, पीआर भी एक्सेप्ट हो जाएगा। और तीसरा घर अगर 10वें घर के साथ और 11वें घर के साथ जुड़ रहा है, यानी कि स्टेटस भी है और गेन भी है, तो आपका वीजा इमीडिएटली लग जाएगा। तो जब भी कभी आप वीजा का प्रोसेस करते हैं या पीआर का प्रोसेस करते हैं, सिटीजनशिप का प्रोसेस करते हैं, तो एक बार कुंडली देखिए कि आपका क्या 3rd हाउस 11th हाउस के साथ इस समय कनेक्टेड है, तो आपको बेनिफिट देगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने ना यूट्यूब चैनल बना रखे हैं आजकल, फेसबुक में भी करते हैं, है ना, वायरल करते हैं, टिकटॉक भी करते हैं, बतेरी सारी चीजें करते हैं। तो जिनका भी तीसरा घर बहुत स्ट्रांग है, उन्हें ये काम करना चाहिए। अच्छा। क्योंकि तीसरे घर की एनर्जी उनको बेनिफिट देगी। और जिनका तीसरा घर 12वें घर के साथ जुड़ा हुआ है, वो कितना मर्जी पैसा लगा दे, उनका चैनल नहीं चलने वाला। क्योंकि तीसरे घर का लॉस होने वाला है। यहां एक छोटा सा प्रयोग बताता हूं आपको। एक तो उपाय होते हैं, उपाय हम लाल किताब के हिसाब से, कुंडली के हिसाब से करते हैं। आप देखिए, आप सपोज कोई मकान बेचना चाहते हैं और आपको पता है कि आजकल रेट बहुत कम चल रहा है, या हमें कम रेट मिल रहा है, लॉस हो रहा है। या ऐसा समझिए कि बच्चा पेपर देने जा रहा है और उसके हालात बहुत खराब है, वो फेल होने वाला है, वो भी तीसरा घर ही है, क्योंकि 3rd हाउस पेपर देने का होता है। या इंटरव्यू का भी हो गया, तो इसका मतलब आपने क्या करना है, खुद से ही अपने तीसरे घर का लॉस कर दो और प्लैनेट को दिखा दो कि देखो जी हो गया लॉस।
मतलब कि आपने बहुत इंपॉर्टेंट पीआर और वीज़ा लगवाना है और उसमें अगर दिक्कतें अड़चने आ रही हैं और आपको पता है कि एक बार रिजेक्शन का मोहर लग गया तो आपका कैंसिल। अब आप क्या करो, तीसरे घर का कोई ना कोई ऐसा काम कर दो कि एक आर्टिफिशियल रिजेक्शन हो जाए। यानी कि बहुत सारे पेपर होते हैं, गवर्नमेंट पेपर होते हैं, कोई बड़े सारे पेपर होते हैं। गूगल पे आप गए, आपने कुछ भी पेपर दिया कि यहाँ पर भर्ती चल रही है, आप पेपर में जाके रजिस्ट्रेशन करा दो और फेल हो जाओ, तो उनकी बुक्स में क्या हो जाएगा, आप इस पर्टिकुलर पीरियड में फेल हो गए। यानी कि आपने तीसरे घर का और 12वें घर का इवेंट खुद ही कर दिया, तो बहुत सारे चांसेस बनते हैं कि अब आपकी वो चीज़ सक्सेसफुल हो जाएगी। अब आपको कोई प्लॉट बेचना है, आपको कोई मकान बेचना है, आपको पता लॉस हो रहा होगा, तीसरा घर, 5वां घर और 10वां घर जुड़ता है तो सेल होता है ना। ये थोड़ा टेक्निकल है, बट थर्ड हाउस जुड़ेगा, 5वां घर जुड़ेगा, 10वां घर तो सेल होएगा, और तीसरा घर जुड़ेगा, 11वां घर जुड़ेगा तो गेन होएगा, है ना। दोनों बातें आ रही हैं। तो जिनकी कुंडली के अंदर दोनों एनर्जी आ रही है, प्रॉपर्टी डीलर बन जाओ ना, तो यानी कि सेल भी कर रहे हैं और परचेज भी कर रहे हैं। और देखिए, आपने कभी ना कभी कोई सामान अपने लिए परचेज किया होगा, स्कूटर किया होगा, बाइक किया होगा, मोबाइल किया होगा, कुछ भी जो आपने किया, जिसका बिल आपके पास है, चाहे 5 साल पहले किया होगा। सपोज 5 साल पहले अगर आपने कोई मोबाइल परचेज किया, उसकी कॉस्ट आज 500,000 रुपये भी नहीं आज की डेट में। आप मार्केट में जाओ और उसको सेल करो, दुकानदार को बोलो मुझे पुराना सामान सेल करना है। आप क्या कर रहे हो, कुछ चीज़ बेच रहे हो। अब बेचने के बाद आपको मान लीजिए 1000 रुपये मिले, वो 1000 रुपये लाके मंदिर के बाहर किसी भी बंदे को, जरूरतमंद को आप दे दो, तो क्या हुआ, आपने सामान बेचा, सामान बेच के जो पैसा आया वो लॉस हो गया। तो हमने क्या कर दिया, एक तरीके से दोबारा से तीसरे घर का और 12वें घर का खुद एक प्लान कर दिया। अब जो प्रॉपर्टी आप बेचोगे ना, आपको फायदा मिलेगा। ये बहुत ही टेक्निकल है, इसको डीपली समझना और इजी है कितना। मतलब हम कुछ उपाय नहीं कर रहे, हम वो चीज कर रहे हैं जो ग्रह कराना चाह रहे हैं। तो हमारे कोर्सेज में ना बहुत प्रैक्टिकल मेथड मिलेगा, जिसको हम इवेंट प्लानिंग टेक्निक बोलते हैं। इनको यूज करके आप सारा कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, अभी आप बार बार बात कर रहे थे कि वीजा आपका रिजेक्ट हो गया है। अगर यहाँ पर पीआर और वीजा को अप्रूवल नहीं मिल पा रहा है, तो उसके उपाय कैसे किए जाएं? अगर आपने ठान रखी है कि मुझे बाहर जाना ही है तो हाँ, फैमिली के साथ जाना है या वीजा के साथ जाना है, जैसे भी जाना है, आप एक काम कीजिए, शुक्ल पक्ष में चौथी, 9वीं और चतुर्दशी डेट को छोड़ के, वो आपको हिंदी तिथि कैलेंडर से पता लग जाती है, चने की दाल लाइए और 43 दिन एक एक मुट्ठी चने की दाल अपने घर की छत के ऊपर डाल दीजिए, जिसको पक्षी खा जाए। 43 दिन के अंदर अंदर, अगर आपका देखो बहुत ही ऐसा केस है कि बिल्कुल रिजेक्शन है, कुछ टेक्निकल ग्राउंड ही खराब है, तो पूरा कुंडली देखना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं है तो विश्वास कीजिए 43 दिन के अंदर कोई ना कोई ऐसा योग बनेगा कि आप उड़ जाएंगे। तो यानी कि ये हम उपाय किसके करवा रहे हैं? ये हम उपाय करा रहे हैं कि हमारा कुछ व्यवधान ना आए, हमारा ट्रैवल भी हो जाए और हमारे अगर कुछ डॉक्यूमेंट, किस ग्रह से संबंधित है इसमें बृहस्पति भी इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि बृहस्पति हवा का कारक है। वही मैं पूछना चाह रही थी। मैं बता देता हूँ। एक तो बृहस्पति हवा का कारक है, तो हवाई जहाज आपको चाहिए। दूसरा जो मैंने आपको बोला छत पे डालना है, छत को हम लोग 12वां घर बोलते हैं। तो 12वां घर अभी याद है मैंने बताया कि फॉरेन सेटलमेंट भी कराता है, फॉरेन ट्रेवल भी कराता है। तो जब आप चने की दाल डालेंगे छत के ऊपर, तो ये ग्रह की एनर्जी हमें मिलती है, और पक्षी खाते हैं तो हम किसी को फीडिंग ही करा रहे हैं। तो 43 दिन इसको आप करें तो इसको बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, अचानक से एक सवाल और भी आया है, क्योंकि आपने छत को जोड़ा है 12वें घर से, तो यानी कि आमतौर पर घर में ऐसा होता है कि ठीक है कुछ बचा है तो हमने छत पे डाल दिया, तो क्या हर आदमी डाल दे? नहीं, बिल्कुल मत डालिए, ऐसा नहीं। बिल्कुल घर में कोई भी उपाय नहीं करना चाहिए। हाँ। कई लोग हरी मूंग की दाल या बाजरा को छत पे डाल देते हैं। हाँ। उनके बहुत बुरे हालात हो जाते हैं। हालांकि इस बात को, क्योंकि वहां पर बुध 12वें घर में आ जाएगा, और बुध 12वें घर में अच्छा नहीं होता। ये हम बृहस्पति को कर रहे हैं, बृहस्पति का एनर्जी हम वहां पर ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप कोई भी उपाय कीजिए तो घर के बाहर जाके कीजिए। तो चलिए दर्शकों, हमारे पास आप लोगों के बहुत सारे सवाल भी आए हैं कि हम ज्योतिष को लेकर भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ सीखना चाहते हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि इस एपिसोड में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ज्योतिष की दे सकें। तो सर, आज मैं सूर्य को लेकर बात करना चाहूंगी। ग्रहों का राजा है, और सूर्य बेसिकली काम कैसे करता है, ये बताइए मुझे। जैसे आपने बताया ज्योतिष को सीखें, तो सिर्फ 4 क्लासेस आपको करनी होती हैं ज्योतिष की, बाकी तो रिसर्च है। अच्छा। आपको 9 ग्रह, 12 राशियां, 12 भाव और 27 नक्षत्र, अगर ये चारों चीजें आ जाएं और इनके कॉम्बिनेशन आ जाएं, आप किसी भी चीज को क्रैक कर सकते हैं। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं 9 ग्रहों पर ही आधारित हैं, यानी कि जो इनके लॉर्ड बनते हैं, इनके मालिक बनते हैं, वो ग्रह बनते हैं। तो ग्रहों की श्रृंखला में आज सूर्य की बात करते हैं कि सूर्य होता क्या है। सबकी कुंडली में सूर्य कहीं ना कहीं पर मिलेगा,
किसी का पहले घर में, किसी का दूसरे घर में, किसी का तीसरे घर में, किसी का चौथे घर में। तो देखिए सूर्य जिस घर में भी बैठा हुआ है वहां पर एक राशि भी होती है, यानी कि ये तीनों मिलके और एक पीछे नक्षत्र भी होता है, ये चारों मिलके डिपेंड और बताएंगे आपको कि आपका सूर्य क्या करने के लिए आया है। तो सूर्य को याद करने के लिए आप सिर्फ एक वर्ड याद कीजिए, फादर। फादर माने पिता, यानी कि आपके घर में जो आपके पिताजी हैं, फादर हैं, वो सूर्य हैं। और आपके पूरे सराउंडिंग में जो फादर है, कैसे फादर है देखिए, हमारी बॉडी में फादर कौन है? हमारी बॉडी में फादर है ब्रेन, हमारी बॉडी में फादर है हार्ट, तो ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। सन में देखो गर्मी निकलती है, तो कभी भी हम बात करते हैं कि हमें कुछ गर्म कपड़ों का काम करना है, ऊनी कपड़ों का काम करना है, क्योंकि वो गर्मी देंगे ना, तो इसका मतलब सन ठीक होना चाहिए। इन्हीं चीजों से क्वेश्चन निकलेगा, मुझे अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना है या लॉन टेनिस का प्लेयर बनाना है। प्लेयर तो बना दिया, अब वो खेलेगा किसके लिए? कंट्री के लिए। तो जब भी देश की बात आ रही है, कंट्री की बात आ रही है, तो फिर ये ऑफिशियल आ रहे हैं, तो इसका मतलब उसका सन कुंडली में अच्छा होगा, तभी वो ये काम कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। अगर आप वास्तु सीखना चाहते हैं या ज्योतिष सीखना चाहते हैं, आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं और इसमें आप अपना करियर भी बना सकते हैं, आज की डेट में आपको लाभ मिलेगा, आपके पड़ोसियों को, आपके अपनों को और दुनिया में रह रहे हर इंसान को। कोई विदेश जाना चाहता है तो जनरल उपाय क्या कर सकते हैं? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत ज्यादा मानता हूं, मेरा IT बैकग्राउंड है, तो एस्ट्रोलॉजी को भी हम लोगों ने डिकोडिंग करके किया है। जो चीज हमें लगता है कि हम किसी को ऐसा उपाय बोलें, हम ही सक्षम नहीं है करने में, तो दूसरा नहीं करेगा, तो एक अच्छा सा हवाई जहाज के खिलौना लाइए ना, और हवाई जहाज का खिलौना अपनी विश लिस्ट के अंदर आप वेस्ट में भी डाल सकते हैं, आप उसको वहां पर रख दीजिए और एक विश क्रिएट कीजिए कि मुझे बाहर जाना है, आपका काम पूरा होगा। क्योंकि जो सोच, जो कार्मिक थ्योरी और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कनेक्ट करते हैं, ग्रह भी उसको 100% पूरा करवाते हैं। लो भाई, सिंपल सा उपाय है। थैंक यू सो मच सर जुड़ने। नमस्कार।